नमस्ते साहब, नमस्ते साहब। साहब साहब, जल निगम के बड़े अधिकारी आप ही हैं? हाँ हाँ मैं ही हूँ, बोलो। पिछले 10 दिन से हमारे घर में पानी नहीं आ रहा साहब। अरे भैया बड़े लकी हो। कैसे? हमारे यहाँ तो पिछले 20 दिन से पानी नहीं आया। मैं तो पिछले 20 दिन से नहीं नहाया हूँ। तो मैं कहीं गया हूँ शिकायत करने के लिए, बताओ। आप जल निगम के इतने बड़े अधिकारी हैं, आपको शिकायत करने का जरूरत, आप तो यूं हल कर लेंगे। क्या हुआ साहब? मेरी बीवी मुझसे शिकायत करती रहती है। क्या खाक जल अधिकारी अफसर हो, है? घर में पानी का एक लोटा तक नहीं है पीने के लिए। साहब साहब साहब, आंसू पोंछ लीजिए। अरे पागल हो गए हो गया? इन्हीं से तो मैं आजकल काम चला रहा हूँ। नहीं नहीं, अरे साहब वो सब छोड़िए साहब, पानी की समस्या कब तक खत्म हो जाएगी? 2 साल के बाद फिर तुम्हारे यहाँ 24 घंटे पानी रहेगा। अच्छा। हाँ। कैसे साहब, कैसे? 2012 में धरती में बहुत बड़ा प्रलय आने वाला है। चारों तरफ पानी 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 होगा। फिर उसमें चाहे नहाओ, धो, डुबकी लगाओ, डूब मरो, कुछ भी करो, हमारे राज में। साहब बहुत महान है साहब, हमारा दिल कर रहा है मगर आज हम पहन के नहीं आए हैं। हैं? क्या? जूता निकाले और खींच के मारे। नमस्ते साहब। साहब, ए साहब। अच्छा साहब, साहब लोन के लिए आए रहे हैं, बिटिया की पढ़ाई के लिए लोन चाहिए। साहब हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारी बिटिया पढ़ जाए साहब। प्रॉपर्टी के कागज लाए हो? प्रॉपर्टी होते तो मियाँ कहाँ आते। फिर तुम्हें लोन नहीं मिल सकता। तुम ऊपर वाले से बात करो। ऊपर वाला हम गरीबों के कहाँ सुनता है साहब। अरे मैं उस ऊपर वाले भगवान की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि हमारे ऊपर जो बड़े साहब हैं उनसे बात करो। तुम मुझे 1000 रुपया दो, मैं तुम्हारा लोन पास करवा दूंगा, समझे? अरे सूट पहन के बैठे हो और खाली टाइम में कमीशन बाजी करते हो। मैं शक्ल से बेवकूफ दिखता जरूर हूँ नहीं? पता है मैं खाली टाइम में सिर्फ बैंक का काम करता हूँ। ये देखो अभी भी कर रहा हूँ। चल चल रे, ओ चल चल रे, ड्राइवर गाड़ी होले होले, इंजन की। नमस्कार। खुश रहे छोरा। तब मैं जनगणना विभाग से हूँ। चौकी बात है। आपके बच्चे कितने हैं? के हो गयो भाई, यूं क्यों पूछन लाग रहा? बच्चा ने गोद लेवेगा के? खैर कोई बात नहीं, हमारे 8 बच्चा है। वो तो तेरी ताई समय से पहले परलोक सिधार गई, वरना आधा गांव मारा होता। बताओ, आपको पता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या आजकल बहुत भारी समस्या बन चुकी है। आपको इसके लिए कुछ करना चाहिए। दिल छू लियो। बैठ जा छोरा, बैठ जा। मैंने अपने सब छोरों ने घड़ा ही पढ़ाया। भगवान का शुक्र है उस सब के सब जनसंख्या घटाने में दिन रात काम करे से। आप मुझे ये बताइए कि आपके लड़के करते क्या है? बेटा हमारे 2 छोरा तो सरकारी बस में ड्राइवर है, 6 सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है। नहीं रोज का कुल मिला के 10-12 ने तो ऊपर पूछा ही देते हैं। आज हमारे बीच है मशहूर फिल्म अभिनेता मिस्टर भक्ति कपूर। मैं प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा बच्चा हूँ, आओ। आपको शर्म नहीं आती? आप कोर्ट के अंदर शराब पीकर आए हैं। मेरे काले कोट वाले लल्ला, क्योंकि आज मुझे सच बोलना है और सच बोलने के लिए मुझे दारू पीनी पड़ती है। भिचकियाँ हिचकियाँ, आओ। भक्ति कपूर, आप पर यह इल्जाम है कि आप अपने आप को एक बहुत बड़ा स्टार मानते हैं, जबकि आपके पास एक भी बड़ी फिल्म नहीं है। अरे बाप ले, तेरे से किसने कहा कि मैं छोटा स्टार हूँ? मैं तो बड़ा स्टार हूँ, स्टारों का स्टार हूँ, सुपर स्टार हूँ, लेकिन सिगरेट फिल्मों का। लेकिन आप ऐसी वैसी लड़कियों के पीछे क्यों जाते हैं? अभी भी आप किसी ऐसी वैसी जगह पे गए हुए थे, किस लिए? आले बाप ले, मैंने 1-2 नहीं, हजारों किस लिए, दिन में किस लिए, रात में किस लिए, 24 घंटे किस लिए। आओ, आई लव यू ललिता।
देखा माय लॉर्ड, ये इधर उधर मुंह मारते फिरते हैं लेकिन पत्नी से प्यार नहीं करते हैं। अरे मेरे माँ के पकौड़े, तेरे से किसने कहा कि मैं पत्नी को प्यार नहीं करता? मैं तो हर एक की पत्नी को प्यार करता हूँ। ये मैं देखता भी नहीं किसकी पत्नी है। आई लव ऑल पत्नीज। भिचकियाँ खिचकियाँ खिचकियाँ आओ। जज साहब, फनी देओल जी पर इल्जाम है कि ये अपने प्रोड्यूसरों को तारीख पे तारीख देकर भूल जाते हैं। इनकी पिछली फिल्म कौन सी तारीख को थी और अगली फिल्म कौन सी तारीख को आएगी, इनको खुद भी याद नहीं रहता। ओए चड्ढा, तुझे मार मार के भरता बना दूंगा। जज साहब, तारीख पे तारीख पिछले 20 साल से तो किसी ने मुझसे तारीख ली नहीं। जज साहब, आप ही बताइए, अगर 20 साल पहले आपसे कोई तारीख लेता तो आपको क्या याद रहता? ओए चड्ढे, ये मेरा 2.5 किलो का पैर है, अगर छाती में पड़ गया तो तू खुद एक तारीख बन जाएगा। देखा जज साहब, इनका भुलक्कड़पन, ये 2.5 किलो के हाथ की बजाय 2.5 किलो का पैर बता रहे हैं। ओए चड्ढा, तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? जज साहब, मुझे सब याद है। वो तो राजू श्रीवास्तव से लेकर सलोनी, सबने मेरे डायलॉग का पोस्टमार्टम किया, इसलिए मैंने नया डायलॉग चुना है। समझा चड्ढे? इन पर एक इल्जाम और है कि ये चीखने चिल्लाने को एक्टिंग समझते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप इतना चिल्लाते क्यों हैं? जबान संभाल के। जज साहब, मैं तो इसलिए चीखता हूं ताकि सिनेमा हॉल में सो रहे दर्शक जाग सके। समझे? अरे जज साहब भी जाग गए। गुड मॉर्निंग जज साहब। आज हमारे बीच मौजूद हैं भारत के एक बहुत ही मशहूर नेता कंवर सिंह जी। कंवर सिंह जी, आप पर पहला इल्जाम यह है कि आप लोगों को आम आदमी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आज का आदमी एक आम की तरह है, जिसे नेता लोग भाषण दे दे के पका देते हैं और चुनाव होने के बाद चिसी गुठली की तरह उसे फेंक देते हैं। आप पर अगला इल्जाम यह है कि आपने एक बार शताब्दी एक्सप्रेस में जर्नी की थी और आपने ये बोला था कि ये आपकी एक ऐतिहासिक घटना है। ऐसा क्यों बोला था आपने? ऐसा क्यों? शताब्दी की घटना बिल्कुल 100% ऐतिहासिक घटना थी, क्योंकि मैं एक शताब्दी में मैं ऐसी एक ही यात्रा करता हूं, वो भी शताब्दी एक्सप्रेस में। आप पर अगला इल्जाम यह है कि आप ईवीएम मशीन्स का विरोध करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, बताइए। ईवीएम मशीन का विरोध जो हम कर रहे हैं वो अपनी मजबूरी के तहत कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव के दौरान ईवीएम मशीन लूटने के बाद उसे ऑपरेट करने की एक एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है, जिसे ढूंढना बहुत ही असंभव हो रहा है। और वकील मित्र, आपके लिए सिर्फ यही कहूँगा कि दूर से देखा तो संतरा था, नज़दीक जाके देखा तो संतरा था, उठा के देखा तो संतरा था, और जब खा के देखा तो संतरा था। जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर मैंने उस संतरे को दूर फेंक दिया क्योंकि वो मुलायम था। नमस्कार, आज हमारे साथ स्टूडियो में है इंडियन क्रिकेट टीम के मशहूर बॉलर। चलिए उनसे पूछते हैं कुछ सवाल। हेलो सर। हेलो। हाँ, जब क्रिकेट बोर्ड आपको इंडिया से बाहर मैच खेलने के लिए भेजती है, हाँ, कभी कभी ले जाती है, और आपकी वाइफ को अलाउ नहीं करती आपके साथ जाना, तो आपको बहुत दुख होता होगा ना? नहीं, बड़ी खुशी होती है। क्या बात कर रहे हैं? एक्चुअली मैं क्रिकेट बोर्ड को जो वाइफ का पासपोर्ट देता हूँ ना, तो उसके पेज फाड़ के देता हूँ। क्यों सर? देखो, ग्राउंड में बैट्समैन के हाथों पीटे जाते हैं हम लोग, फिर डर बना रहता है कि अभी होटल जाएंगे तो वाइफ भी पीटेगी, तो टेंशन में हमारी बॉलिंग और खराब हो जाती है। हाँ। आप ये बताइए कि क्या आपने कभी अपना प्रोफेशन चेंज करने के बारे में नहीं सोचा? हम सोच रहे हैं कि अब क्रिकेट छोड़ दें और फिल्म एक्टर बन जाएं। एक्टर? अभिषेक को ले लो, देखो उसकी फिल्म चले ना चले, उसकी तो ऐश है। सर आप ये बताइए, जब हार के बाद आप घर आते हैं वापस लौट हाँ। के, तो आपको तकलीफ तो नहीं होती ना कोई? हाँ, वो बस इतनी होती है, जब घर जाते हैं तो वाइफ दरवाजे पर खड़ी होती हैं, हमें देखते ही कहती हैं आउट। नमस्कार, आज हमारे साथ स्टूडियो में है भारत के एक महान बल्लेबाज मिस्टर राहुल। चलिए उनसे पूछते हैं कुछ सवाल। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि आजकल आप लोग कर क्या रहे हैं? विदेशों में तो आप लोग हारते ही थे, अब अपने देश में भी हारने लगे हैं। हम लोग हार रहे हैं अपनी इंडियन कल्चर की वजह से। इंडियन कल्चर की वजह से? अब जैसे हम लोग विदेशों में जाते हैं तो उन्हीं का हम खाते हैं, उन्हीं का हम पीते हैं, जिसका नमक खा लेते हैं, फिर उसके साथ हम नमक हरामी कैसे कर सकते हैं? और अपने देश में क्यों हारते हैं? ये भी इंडियन कल्चर की वजह से हम हारते हैं। अब यहाँ क्या इंडियन कल्चर है सर? भाई, हमें सिखाया गया कि अतिथि देवो भव होता है। अब वो लोग हमारे आए हैं तो हमें उनका आदर करना चाहिए। हम उनको हरा के उनकी बेइज्जती कैसे कर सकते हैं? सर, आप अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे?
मुझे लेके कभी मिसअंडरस्टैंड ना हुआ करें। अगर मैं अच्छा खेल रहा हूँ तो आप समझिए मैं फॉर्म में हूँ, और अगर अच्छा नहीं खेल रहा हूँ तो आप समझिए मैं इंजर्ड हूँ या मेरी नी में कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन सर आपकी तो धोनी के साथ भी कुछ प्रॉब्लम है। धोनी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अपनी कोहनी के साथ प्रॉब्लम है। आज हमारे बीच है एक बहुत ही फेमस म्यूजिक डायरेक्टर। नमस्ते बापीदा। बापीदा नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार की जी। इंटरव्यू स्टार्ट। कि 2 चोर आपके घर चोरी करने आए थे और वो जो सोने की तिजोरी लेकर भाग रहे थे वो इतनी भारी थी कि दोनों चोर उसके नीचे दब गए, लेकिन आपने पुलिस को शिकायत नहीं की। वो जो तिजोरी लेके चोर भागा तो वो तिजोरी नहीं था, हम खुद था। सर आप पर यह भी आरोप है कि आप हमेशा काला चश्मा लगाते हैं और संगीत के रियलिटी शो में आप इसलिए काला चश्मा लगाते हैं ताकि आप काले चश्मे के पीछे सोते रहें। पूरा पब्लिक जानता है आई लाइक सोना। दोस्तों आज हमारे साथ हैं खेल मंत्री। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। नमस्कार सर। नमस्कार। नेताजी, आप हॉकी को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रहे हैं? हॉकी को बढ़ावा देने के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं। हमने देखा है कि फाइनल में सिर्फ 2 ही टीमें पहुंचती हैं। हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा टीमें फाइनल तक पहुंचे। नेताजी, शतरंज का खेल बहुत पिछड़ गया है, उनके खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? शतरंज के खिलाड़ियों के लिए हम बहुत कुछ काम कर रहे हैं। शतरंज के खिलाड़ी आप पैरों में पहना करेंगे स्पोर्ट्स शूज, उसके लिए हमने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है। नेताजी, हमारे सुनने में आया है कि आप एक नया कानून लाने वाले हैं जिसमें घोड़ों की रेस को देखने के लिए कोई भी ऑडियंस नहीं आएगी। घोड़ों की रेस होती है तो वहाँ बकअप करने के लिए, चीयर करने के लिए वहाँ पर लोग जमा रहते हैं, और जब आदमियों की रेस होती है वहाँ कोई घोड़ा नहीं जाता। सुना है नेताजी कि आप 100 मीटर की रेस में भी नया कानून लागू करने वाले हैं। कोई भी रेस आप देखिए मैदान में होती है, बहुत सारे लोग भागते हैं, लेकिन प्राइज सिर्फ 3 को मिलता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को। तो मैं ये सोचता हूँ कि बाकी लोग पागल की तरह भागते क्यों हैं? तो मैंने ये निर्णय लिया है आइंदा से बाकी लोग भागा ही नहीं करेंगे। आज हमारे साथ है महान खेल मंत्री। आइए करते हैं उनसे कुछ सवाल। वेलकम सर। राम 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 छोरी। ना ये तो हमारा रोज का है। सर सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आप खेल मंत्री कैसे बने? मैं हर खेल का बड़ा ही एक्सपर्ट हूँ भाई। मैंने वोटर्स के विश्वास के साथ खेला हुआ है, देश की सुरक्षा के साथ खेला हुआ है, लोगों की भावनाओं के साथ खेला हुआ है। तो इतना एक्सपर्ट बंदा उनको और कौन मिलने वाला था, तो लो जी मुझे खेल मंत्री बना दिया। दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं, आप तो बहुत खुश होंगे। भाई सीधी बात है छोरी, कॉमन मैन की वेल्थ हो या कॉमनवेल्थ हो, तो जी मैं खुश नहीं होऊंगा तो क्या ये खिलाड़ी खुश होंगे? सर गेम्स शुरू होने वाले हैं और हमारे पास मेडल्स भी नहीं हैं, और हमारे सुनने में आया है कि आपके डिपार्टमेंट के पास सोना भी नहीं है कि आप मेडल्स बना सके। अब आप क्या करेंगे? छोरी रिलैक्स कर भाई, आप लोगों को जान के खुशी होगी कि खेल मंत्रालय अपना काम कर चुका है। गोल्ड मेडल चाइना में ऑर्डर दे दिए हैं, वो 20-20, 25-25 रुपए के पड़ने वाले हैं। और आप तो जानते ही हो ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल चाइना ही जीतता है, तो वो जीतेंगे तो उनका गोल्ड उन्हीं को दे देंगे, तो उनको तकलीफ ही नहीं होगी। आज हमारे साथ है मुलायम सिंह जी, जिन्हें कंप्यूटर्स का अभी अभी शौक चढ़ा है। आइए करते हैं उनसे कुछ बातें। सर आपने विंडोज इंस्टॉल किए हैं? हमने अपने घर में सारी विंडो बंद कर दी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो ममतावती मैडम है, यह कभी भी किसी भी खिड़की से घर में आ जाती और हमारे आदमियों को फोड़ के अपने साथ लेके चली जाती। तो हम बहुत त्रस्त हैं। सर आपको वायरस के बारे में तो पता होगा। अभी मैं उसी का जिक्र कर रहा था आपसे। सर आप नेट यूज करते हैं? उत्तर प्रदेश में जो अव्यवस्था है, अब उत्तर प्रदेश में बिजली आती नहीं, मच्छर इतने ज्यादा हो गए हैं कि हम नेट लगा के ही सोते हैं।
सर ये बताइए कि आप कंप्यूटर चिप का इस्तेमाल करते हैं? भाई हम तो एकदम साधारण आदमी हैं। हम तो सिर्फ घर के बने हुए आलू के चिप्स का इस्तेमाल करते हैं। आप बताइए।